हर बेटे का एक सपना होता है। उसका सपना होता है कि उसके पिता जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, और यही समाज में होता भी है। और हर पिता का भी यही सपना होता है कि वो कितना ज्यादा से ज्यादा संपत्ति एकत्रित कर ले कि उसके न रहने के बाद उसकी परिवार, उसके बेटे चैन से जिए और खुश रहें। लेकिन आज कुछ उल्टा हो रहा है। पिता की सारी संपत्ति, बनाई हुई सारी व्यवस्थाएं पे किसी और का अधिकार है, और बेटा दर दर भटकने को तैयार हो गया है। आज यह पूरा मामला कहां हुआ है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अर्श से फर्श पर आ गया है? अभी तक आप लोग सुनते होंगे कि फर्श से अर्श पर जाना, लेकिन यहां अर्श से फर्श पे आ गए हैं। तो कौन है ये? ऐसा कौन व्यक्ति है? हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और बात कर रहा था कि अर्श से फर्श पे आने की बात, और ये कहां हुआ है। शायद इतने से आप सभी दर्शक समझ चुके होंगे कि आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं। लगातार कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। और चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है? क्योंकि तख्ता पलट हो गया। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र का सिंहासन पर जिसकी गद्दी विराजमान थी, जो विराजमान था, आज वो फर्श पर है। और जो कभी किसी की सेवकाई करता था, आज वो अर्श पर है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। आज हम बात करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे की। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, उद्धव ठाकरे, जिनसे शायद आप लोग अपरिचित नहीं हैं, पूर्ण रूप से परिचित हैं। उद्धव ठाकरे कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज उद्धव ठाकरे की स्थिति यह हो चुकी है कि ना तो वो मुख्यमंत्री हैं, ना तो उनकी पार्टी है, ना तो उनका सिंबल है, ना तो उनकी वो धनुष है, ना ही आज उनकी वो भवन है, जिस भवन में कभी बैठ करके वो पूरे महाराष्ट्र को संचालित करते थे। जी हां, बिल्कुल आज हम आपको उद्धव ठाकरे की पूरी दर्द बयां करेंगे, उनके पूरे मन की बात बताएंगे, जो उन्होंने आज अपने भवन में पहुंच करके कहा कि मेरा तो सब कुछ लुट गया है, मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरा सब कुछ चोरी हो गया है। जी हां, नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। फास्ट न्यूज इंडिया के खास इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र की सियासत इस कदर पलटी जिसकी भविष्य में कभी ने कोई कल्पना नहीं की थी। यहां तक कि सपने में भी उद्धव ठाकरे ने कभी भी नहीं सोचा था कि उनके साथ भी ऐसा हो जाएगा, या उनके जीवन में भी इस तरह का कभी कोई दिन आएगा। जी हां, शिवसेना का नाम और चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को देने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। अब सेना भवन को लेकर शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट में तकरार शुरू हो गया है। दोनों गुट में शिवसेना भवन पर अपना दावा करना शुरू कर दिए हैं। जी हां, आपको आगे बताते हैं। शिवसेना भवन आज उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं और उन्होंने अपने समर्थकों द्वारा नारेबाजी और जयकारों के बीच मुंबई में शिवसेना भवन आज उन्होंने पहुंचा है। उनकी शिंदे गुट ने ललकार भी लगाई है, नारेबाजी भी की है। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी नारेबाजी की है। तो
तो सबसे पहले आप सभी को हम वह वीडियो दिखाते हैं जब जब जो है उद्धव ठाकरे भवन पहुंचे हैं तो वहां किस तरह की नजारा देखने को मिला, आप सभी दर्शकों को वहां लेकर के चलते हैं। तो आपने देखा कि जयकारों के बीच शिवसेना भवन पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे। आवाज में इतनी शोरगुल थी कि किसी की कोई भी भाषा स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन हां, इतना इस शोरगुल से समझ में आता है कि किसी ने उद्धव ठाकरे की जयकार लगाई तो किसी ने उद्धव ठाकरे को रोकने का प्रयास किया। यहां अपने गुट के विधायकों और नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे ने बैठक की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरा सब कुछ लूट गया है, हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह चोरी हो गया है, लेकिन ठाकरे नाम चोरी नहीं हो सकता। उन्होंने यह कहा कि सब कुछ लूट गया है, सब कुछ चोरी हो गया है, लेकिन ठाकरे नाम चोरी नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कल से सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। यह अपने लोगों को सांत्वना बनाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना भवन हमारे लिए मंदिर है। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट के नेता सदा शर्वकर ने कहा, जरा ध्यान दें कि कभी यह भवन शिवसेना का मंदिर हुआ करता था, उद्धव ठाकरे का मंदिर हुआ करता था, उनके पिता बाला साहब ठाकरे का मंदिर हुआ करता था, लेकिन आज इस मंदिर पे किसी और की दावा है। किसी और ने आवाज उठाई है कि यह अब मेरा मंदिर है, और यह बात एकनाथ शिंदे गुट के नेता सदा सर्वकर ने कहा है कि हम किसी संपत्ति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे के या उनके पिता के किसी भी संपत्ति पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन यह हमारा मंदिर है। शिवसेना भवन हमारे लिए एक मंदिर है और इस पर अब मेरा अधिकार है। हमारे लिए पार्टी की हर शाखा एक मंदिर है। यही भवन नहीं, इस भवन से संबंधित हर शाखा एक मंदिर है, और यह मंदिर का नाम देकर के शिंदे गुट ने ठाकरे गुट के ऊपर एक जोरदार प्रहार किया है। ठाकरे गुट को अब बता दे कि दोहरा झटका लगा है। ठाकरे गुट को आज दोहरा झटका मिला हुआ है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना का नाम और उसका चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट को दिए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, वहीं विधानसभा में स्थित शिवसेना के दफ्तर को भी शिंदे गुट के हवाले कर दिया गया। शिंदे गुट के समर्थक विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मिलकर इसकी मांग की थी। चुनाव आयोग के फैसले से भड़का ठाकरे गुट, चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और उसका चुनाव चिन्ह धनुष बाण देने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद से ही ठाकरे गुट के नेता भड़के हुए हैं। वे शिंदे गुट पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ठाकरे गुट के नेता संजय राउत, जी हां, जो इस समय ठाकरे गुट के बहुत ही करीबी हैं, तो ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने 2000 करोड़ रुपए में शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह देने का सौदा किया है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, 1-2 करोड़ नहीं, 2000 करोड़ में शिवसेना का धनुष बाण और नाम शिंदे गुट को दे दिया गया है। यह संजय राउत ने आरोप लगाया है। शिकायतों से संजय राउत नहीं डरेंगे। जी हां,
यह बात संजय राउत ने कहा। संजय राउत ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मैं अपने बयान पर कायम हूं कि 2000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था, जिससे शिंदे गुट को पार्टी का नाम और सिंबल मिला था। उचित समय पर हम इस संबंध में सबूत भी पेश करेंगे। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि इस बयान पर शिकायत दर्ज की गई है। ऐसी 1 लाख शिकायतें भी दर्ज हो गई तो भी संजय राउत डरने वाले नहीं हैं। जरूरत आने पर 2000 करोड़ के सौदेबाजी की प्रमाण हम प्रस्तुत करेंगे। हालांकि मामला चाहे जो भी हो, लेकिन कभी भी उद्धव ठाकरे ने अर्श से लेकर के फर्श पे गिरने तक की स्वप्न में भी कभी भी कल्पना नहीं की थी। जो आज उद्धव ठाकरे के साथ बीत रहा है, उनके दिल पर क्या बीत रहा होगा, उनके लोगों पे क्या बीत रहा होगा, यह तो उद्धव ठाकरे ही जानते होंगे। लेकिन आप सभी यह जानते हैं कि यह राजनीति है और राजनीति में कब क्या होगा कोई नहीं जानता। तो इस तरह की राजनीति की कुछ और उठापटक लेकर के हम आते रहेंगे। यदि आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमें दे इजाजत और आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।